है वो विषय है जैसा वो कहता है वैसा ही करे। क्या कहता है? जैसा वो कहता है, मिलकर बोले, जैसा वो कहता है वैसा ही करे। मैं यीशु मसीह और उसकी माता सम्मिलित हुए, उस विवाह में जाने के लिए तैयार हुए और उस वो विवाह का जो था जो ये यहूदियों का जो ट्रेडिशनल वाइन होती है वो खत्म हो गई, यानी दाख मधु जो है वो खत्म हो गया और सब चिंता में हो गई। सब क्या हो गए? चिंता में हो गए कि अब क्या करें। अब सोचिए किसी के घर में शादी है और शादी में खाना खत्म हो जाए तो क्या होगा? लड़की वालों की क्या होगी? परेशानी हो जाएगी, बेइज्जती होगी। अब लोग चिंता में हो गए, वो परिवार चिंता में हो गया कि वाइन खत्म हो गई, दाख मधु खत्म हो गया। यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास आती है और बोलती है, उसे पूरा वाक्य सुना दिया। पहली चीज तो यीशु मसीह उन्हें इनकार करते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि लोगों को जो मटके हैं, जो घड़े हैं, उन्हें पानी तक, मुंह तक पूरा भर दें। और उसकी माता चेलों के पास जाती है, उन लोगों के पास जाती है और बोलती है कि जैसा वो कहता है वैसा ही करेंगे। हालेलुया। क्या बोलती है? जैसा वो बोलता है वैसा ही करे। और फिर क्या होता है? क्या होता है फिर? जो पानी है वो दाख मधु में बदल जाता है। जो पानी है वो दाख मधु में बदल जाता है। हालेलुया। क्या हुआ? जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया और उनके जीवन में उनका जो इज्जत जाने वाली थी वो बच गई। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, ऐसा हमारे जीवन में लागू होता है कि जैसा यीशु मसीह कहता रहे वैसा जब तक करते रहोगे जीवन बचा रहेगा। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह कहता है वैसा ही करते रहोगे तब तक जीवन बचा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। यूहन्ना 21 का 1 से 11 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर यरूशलेम प्रवेश था, यीशु मसीह का विजय प्रवेश था यरूशलेम में। याद है जब यीशु मसीह गधी पर सवारी की थी? हालेलुया। वहां पर भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने चेलों से कहा कि जाकर एक गधी का इंतजाम कर, क्योंकि मैं उसी पर सवारी करूंगा। चेले बोलते अगर कि नहीं, जो गधी का मालिक है उसने नहीं दिया तो उसने कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही उनको बोल देना। और चेले गधी के मालिक के यहाँ पर जाते हैं और सारा वाक्य उसे बता देते हैं कि प्रभु ने ऐसा ऐसा कहा। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने किया था वैसा ही चेलों ने किया और भव्य यीशु मसीह का स्वागत होता है। लोग अपने नए कपड़े, खजूर की डालियां उतार कर यीशु मसीह के कदमों में रखते हैं। तो इन बच्चों से क्या देखने को मिलता है? क्या सीखने को मिलता है अपने जीवन के अंदर? क्या लागू करते हो अपने जीवन के अंदर? जैसा वो बोलता है वैसा ही आप अपने जीवन में करें। जैसा यीशु मसीह बोलता है वैसा ही अपने जीवन में करें। नीति वचन 4:10 में लिखता है कि जैसा उसकी आज्ञा को मानते रहोगे तो बहुत वर्ष तक जीवित रहोगे। नीति वचन के अंदर हम जब पढ़ते हैं 4:10 के अंदर, वहां पर लिखा है कि अगर उसकी बातों को मानते रहोगे तो बहुत वर्ष तक जीवित रहोगे। अब उसकी क्या बातों को माने कि हम बहुत वर्ष तक जीवित रहें? हालेलुया। क्या बात माने? उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसकी आज्ञाएं क्या है? चोरी न करना, लूटमार न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना, है ना? अब इससे क्या होगा फायदा? बच्चों क्या कहता है कि बहुत सालों तक जीवित रहोगे। उसके मानने की, उसकी आज्ञा मानने के फायदे बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग उसकी आज्ञा नहीं मानते उनका जीवन बर्बाद है। अपने जीवन में एक बात गांठ मार कर रख लो, एक अपने जीवन में एक बात बिल्कुल लागू कर लो कि जैसा वो कहता है वैसा ही आपको करना है। जब तक जैसा वो उसकी सुनते रहोगे, करते रहोगे, जीवन बचा रहेगा।
और जब उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ जाओगे, जब उसकी बातों को मानना छोड़ जाओगे, घर से सब कुछ चला जाएगा। बरकत चली जाएगी, आशीष चली जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे, कर्जे आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि बातों को मानना छोड़ दिया है, क्योंकि बातों को मानना, हालेलुया, सभी ध्यान से सुनिए, बातों को मानना छोड़ दिया है। व्यवस्था विवरण 28 सभी को याद होना चाहिए। आशीष वचन, हाँ जी को याद है, आशीष वचन। वहां पर क्या लिखा है? बार बार एक ही बात लिखी है, जब तक मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा सब तब तक किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, तेरे पशु धन्य होंगे, तेरी जमीन धन्य होगी, तू अपने देश में बसा रहेगा, तुझे भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कैसे? जब तक मेरी आज्ञाओं को मानते रहेंगे। इसलिए जब तक आपके परिवार में, जब तक आपके जीवन में खुदा की आज्ञा पूरी हो रही है, परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो रही है, यीशु मसीह की आज्ञा पूरी हो रही है, तब तक जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा। और जब उसकी विधियों से, जब उसकी आज्ञाओं से, जब उसके नियमों से हटने लगेंगे, तब घर के अंदर निराशा होगी, बीमारी होगी, कलेश होगा, क्योंकि खुदा का डर, खुदा की आज्ञा आपके जीवन से जा चुकी है। इसलिए हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर की आज्ञा को माने, जैसा वो कहता है वैसा ही अपने जीवन में करें, और जैसा वो कहता है वैसा ही अगर आप अपने जीवन में करते रहोगे तो जीवन अलग ही दिशा में चला जाएगा। निराशाएं दूर हो जाएंगी, कर्जे दूर हो जाएंगे, शैतान दूर हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हालेलुया। आपके घर से झगड़े दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर में और आपके परिवार में खुदा की आज्ञा पूरी हो गई। आज हमारे जीवन में निराशा क्यों है? आज हमारे जीवन में दुख क्यों है? आज हमारे जीवन में चिंता क्यों है? क्योंकि हमारे घरों से, हमारे परिवारों से, हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञा जा चुकी है। हालेलुया। हमारे घरों से परमेश्वर की आज्ञा जा चुकी है। एक बार अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दे, एक बार अपना जीवन खुदा के हाथों में समर्पित कर दे, और आपका जीवन देखिए कैसा बदल जाएगा। हालेलुया। मिलकर कहिए हालेलुया। एक सॉन्ग है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। क्या सॉन्ग है? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तो आप लोगों का जीवन बदला है या नहीं बदला? जोर से बोले, बदला है या नहीं बदला? अगर आज भी हमारा जीवन नहीं बदला तो कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है, क्योंकि हम आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि हम नहीं कर रहे जैसा वो कर रहा है, कहता है वैसा हम नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वो कह रहा है वैसा हम नहीं कर रहे। उसने बोला प्रार्थना करो, नहीं कर रहे। उसने बोला वचन बैठकर पढ़ो, नहीं पढ़ रहे। उसने बोला महिमा करो, नहीं कर रहे। इसलिए आज हमारे जीवन निराश में है, इसलिए आज हमारा जीवन हताशाओं में है, हमारा जीवन बीमारियों में, हमारा जीवन कर्जों में है, हमारे घरों में कलेश है। हालेलुया। परिवार की नहीं बनती आपस में, बच्चों की नहीं बनती माता पिता से, बड़ों की नहीं बनती अपने बच्चों से। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उस घर के अंदर आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके घर में आज्ञा नहीं है, और जहां पर आज्ञा को पूरा करने वाला नहीं है वहां पर खुदा का वास कभी नहीं हो सकता। प्रेम क्या है? हालेलुया। प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? परमेश्वर से आप सभी प्रेम करते हो। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो है जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो और माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते तो प्रेम नहीं है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो।
इसलिए खुदा का वचन आज्ञा देता है कि जैसा वो करे वैसा ही करे। और जैसा वो कहता है वो अब फिर अपने जीवन में जब हम करने लगते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। उस गीत के समान कि जब से यीशु प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। इसलिए मैंने गीत गाया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। रात काली बीत गई है। जितना अंधेरा था घर के अंदर, जितना कलेश था घर के अंदर, जितना अंधकार था परिवार के अंदर, जितना अंधकार था हमारे जीवन के अंदर, यीशु मसीह के आने के बाद वो बीत चुका। आज हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे शरीरों में क्या है? उजियाला है, रोशनी है। यीशु मसीह रोशनी का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में क्या है? रोशनी। तो जैसा वो करता है, जैसा वो कहता है, वैसा ही आप लोगों को करना है। पहले सुनना है क्या कहना चाहता है। हालेलुया। वचन बैठकर पढ़े, वचन के द्वारा समझे कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या चाहता है, यीशु मसीह की आज्ञाएं हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। तब हम वो वही काम करेंगे जैसा हमारे खुदा ने हमसे कहा है। और जब खुदा ने जो हमसे कहा है वही हम करने लगेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आज अपने जीवन में रिसीव करते हो इस आशीष को। हालेलुया बोले, तालियां बजाएं। रिसीव करते हो अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर से वादा करते हो। बोलिए, वादा कीजिए परमेश्वर से कि जैसा वो कहेगा फोन के हम वैसा ही करेंगे। जैसा वो कहेगा हम वैसा ही करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।